है ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो जाति का कार्ड खेलते हैं, और उसकी जाति के जो बेवकूफ़ लोग रहते हैं, गुमराह लोग रहते हैं, वो उसके पीछे दौड़ते हैं। अब कोई कहेगा कि गोगामेड़ी की मूर्ति बना दो, लग रहा है कि भगत सिंह शहीद हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चाह रहा था कि ये आनंद पाल सिंह का एक तरह से उत्तराधिकारी बने, यानी कि उसका जगह हम ले लें। जी, तो ये जाटों के खिलाफ भी इनका काम था जहर उगलना। तो आप जब समाज में सद्भाव मतलब को नष्ट कीजिएगा, कभी दलितों को गालियां देके, कभी मुसलमानों को गालियां देकर, कभी जाटों को कह के, तो ये तो कोई आप एक तरफ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है, तो वही दूसरी तरफ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का हत्या हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र नहीं है। बिश्नोई ने रोहित गुजारा से कहा कि भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को हटाना है रास्ते से। उसके बाद रोहित गुजारा तो देश से बाहर है, उसने ये संदेश भेजा संपत नेहरा। पूरे सोशल मीडिया में एक ही चीज का चर्चा चल रहा है, राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 5 दिसंबर को शाम को 2 अपराधियों के द्वारा 17 राउंड फायरिंग चला के उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। आखिर में उनको क्यों गोली मारा गया, कोई तो कारण होगा। सारी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारा गया, लेकिन क्यों मारा गया भाई? सबसे पहले ट्रू बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। सर, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 5 दिसंबर को अपराधियों के द्वारा गोलियों से भूज दिया जाता है, लेकिन भूजने का कारण क्या होता है? अब पहले मैं संक्षेप में बता दूं दर्शकों को, ये मामला से आपने बता दिया। ये जिसकी हत्या हुई उसका नाम है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। उसका असली नाम था सुखदेव सिंह शेखावत जी जी। और उसके गांव का नाम है गोगामेड़ी। तो उसने अपने नाम में अपने गांव का नाम जोड़ लिया था। और ये पहले करनी सेना में था, लेकिन बाद में करनी सेना से इसे निष्कासित कर दिया गया था। और उसके बाद इसने अपना अलग संगठन बना दिया था, जिसका नाम था श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। ये 2018 में बनाया जी। और उसका ये राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो अभी जैसा आपने कहा 5 दिसंबर की बात है, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी, जिसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं, वहाँ की एक कॉलोनी है श्याम नगर। ये श्याम नगर में ही इसके रहता भी था और घर में ही इसका दफ्तर भी था। वहाँ 2-3 लोग इससे मिलने आए, उन्होंने कहा कि शादी का कार्ड देना है, और उसके बाद 10 मिनट तक बैठे भी इनके पास। उसका अचानक उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो उसमें एक नवीन शेखावत नाम का आदमी तो वहीं मर गया, जो उन 2 हत्यारों को लेकर आया था। ये जो था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, ये भी वहीं मर गया। इसका एक सुरक्षाकर्मी था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, अभी वो आईसीयू में भर्ती है, उसकी भी हालत चिंताजनक है। और उसके बाद दोनों शूटर्स भाग गए, दोनों हत्यारे भाग गए, और ये सारा जो वाकया है वो मतलब सीसीटीवी में कैद हो गया, सीसीटीवी फुटेज उसका बन गया। अब आपने कहा कि क्यों हत्या की गई, तो देखिए मैं दर्शकों को बताऊं कि जो गोगामेड़ी था ये भी कोई मतलब शरीफ इंसान नहीं था। ये खुद आप कह सकते हैं गुंडा मवाली था। वो भी गुंडा मवाली थे? वो भी गुंडा मवाली था, और दबंग था, गुंडा मवाली था। और कुछ साल पहले ये पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी जयपुर में, और संजय लीला भंसाली उसके निर्देशक जयपुर आए हुए थे, वहाँ जयगढ़ के किले में थे। और वहाँ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी गया था अपने कुछ साथियों के साथ, उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ लपड़ थप्पड़ किया था। तो ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। और जिस मकान में ये रहता था श्यामनगर में, जो आपने आलीशान मकान देखा होगा टीवी पर, वो मकान भी इसने मतलब दखल किया हुआ था, कब्जाया हुआ था। यानी कि जो व्हाइट वाला मकान था वो भी जबरदस्ती से कब्जा किया हुआ है? जी बिल्कुल, वो मकान मालिक की इच्छा के खिलाफ ये उसमें घुसा हुआ था। और उसके बाद देखिए इसमें मामला क्या है, मैं जब थोड़ा पीछे से बताता हूँ। राजस्थान में एक बहुत खूंखार माफिया डॉन हुआ करता था आनंद पाल सिंह, वो राजपूत जाति का ही था। 6 साल पहले 2017 में आनंद पाल सिंह की पुलिस ने उसको मुठभेड़ में मार डाला। तो आनंद पाल सिंह के मरने के बाद एक समझिए कि जो राजस्थान का अंडरवर्ल्ड है, जो अपराध की दुनिया है, उसमें एक वैक्यूम पैदा हो गया, एक खाली स्थान पैदा हो गया। तो ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी था, ये आनंद पाल सिंह का बहुत करीबी था। और आनंद पाल सिंह की मौत के बाद उसकी लाश को लेकर इसने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया था, और दोनों राजपूत थे। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चाह रहा था कि ये आनंद पाल सिंह का एक तरह से उत्तराधिकारी बने, यानी कि उसका जगह हम ले लें। जी, यानी कि उसकी जगह जो खाली हुई है आनंद पाल सिंह की मौत से, उस जगह को मैं भर दूं। ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की, यानी कि कोई करनी सेना का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, उसका बनने का एक झांसा था, वो तो अपराधी बनना चाहता था, उसका जगह लेना चाहता। बिल्कुल, ये लोग देखिए इस तरह के जो गुंडे मवाली होते हैं, ये किसी एक जाति को पकड़ लेते हैं, एक बिरादरी को पकड़ लेते हैं, जिससे कि इनका एक जनाधार बन जाए, एक सपोर्ट बेस बन जाए, लेकिन मूलतः ये लोग अपराधी ही रहते हैं, है ना। एक करनी सेना उसने इसलिए बना ली थी जिससे कि कुछ जो गुमराह लोग हैं राजपूत समाज के, वो उसके साथ, कोई भी शरीफ राजपूत तो जाएगा नहीं गुंडे के साथ, लेकिन जो गुमराह युवक हैं वो अपना उसके साथ लग जाए।
तो ये बात थी। अब देखिए वहां पर एक और बड़ा गिरोह काम करता है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह। लॉरेंस बिश्नोई बताया जा रहा है सर कि उसका ही प्लान है मारने का। वही मैं आ रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई जो है ये खुद तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसका गिरोह पूरा सक्रिय है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कई राज्यों में ये सक्रिय है। और लॉरेंस बिश्नोई और ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी था, इन दोनों के गिरोहों में अदावत शुरू हो गई, यानी कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। कहते ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वही बात हो गई कि एक राजस्थान प्रदेश में दो बड़े बड़े गिरोह नहीं रह सकते थे। तो उसी को लेके इसने, देखिए कैसे उसका तार मैं शुरू से बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा से संपर्क किया। रोहित गोदारा उसी के गिरोह का है और अभी भागकर इटली में छिपा हुआ है। अच्छा। उस पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। अच्छा, हाँ। उसका फ्रांस में मुख्यालय है। उसने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, मतलब एक तरह से कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी है। पूरी दुनिया की पुलिस से कहा गया कि जहां मिले इसको पकड़ लो, रोहित गोदारा को। तो आजकल वो इटली में छिपा हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा से कहा कि भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को हटाना है रास्ते से। उसके बाद रोहित गोदारा तो देश से बाहर है, उसने ये संदेश भेजा संपत नेहरा को। अब संपत नेहरा बंद है पंजाब के भटिंडा जेल में। ये संपत नेहरा एक बार बंबई पहुंच गया था सलमान खान की हत्या करने अच्छा, के लिए। सलमान खान को वो मारने का प्रयास किया था। मारने के लिए गया था, लेकिन बंबई पुलिस ने उसको दबोच लिया। तो संपत नेहरा आजकल पंजाब के भटिंडा जेल में बंद है। अब ये बात कही गई, संपत नेहरा को आदेश दिया गया कि तुम भाई गोगामेड़ी को मरवाओ। संपत नेहरा ने इसके लिए दो शूटर्स तय किए। एक का नाम है नितिन फौजी, ये हरियाणा का रहने वाला है और रोहित राठौड़, हाँ आर्मी का आदमी है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, नितिन फौजी। दूसरा आदमी है रोहित राठौड़, ये राजस्थान का ही रहने वाला है। नितिन फौजी और जो लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं कि गाड़ी उपलब्ध कराना, हथियार उपलब्ध कराना, ये सब काम भी संपत नेहरा ने किए। नितिन फौजी जो था वो अभी अलवर में तैनात था राजस्थान में ही, वो छुट्टी लेके आया। और उसके बाद देखिए कितना लंबा षड्यंत्र है, किस तरह से ये तार होते हैं। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ दोनों ने सोचा कि भाई आसानी से तो एंट्री मिलेगी नहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के यहाँ हमारी। तो इन लोगों ने नवीन शेखावत को पकड़ा, जो कि वहाँ एक छोटी मोटी दुकान चलाता है कपड़ों की, जयपुर में ही। और नवीन शेखावत से कहा कि भाई हमें एक शादी का कार्ड देना है, उसी के बहाने हमको ले जाया जाए गोगामेड़ी को। तो जब ये लोग पहुंचे तीनों जने, तो गोगामेड़ी के सुरक्षा गार्ड ने बाहर में रोका कि भाई क्या काम है। तो नवीन शेखावत ने कहा कि भाई दो लोगों को मैं लाया हूँ, कह दो गोगामेड़ी से शादी का कार्ड देना है, करीबी है। तो मेरा करीबी है, भेज दीजिए। तो गोगामेड़ी का ने कहा कि नवीन शेखावत को तो मैं पहचानता हूँ, भेजो उसको। मतलब एक तरह से धोखा देके हत्या हुई। उसका लोग गए और उसके बाद बातचीत के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा होगा, वो एक मोबाइल देखने में व्यस्त थे गोगामेड़ी। अचानक इन लोगों ने उसको शूट फायरिंग किया। और मैंने तो फुटेज देखा सर, मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन उसी से मैंने कहा था कि जो भी हत्यारे बड़े सधे हुए निशानेबाज हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हिल रहा था, मतलब भागने की कोशिश कर रहा था, मतलब मूविंग टारगेट था। इसके बावजूद इन्होंने लेकिन उन लोगों का तो सर टारगेट था कि खत्म कर देना है। खत्म कर दिया। समझिए कि 13-14 सेकंड में 17 गोलियां चलाई गई। लेकिन सर लोग बोल रहा है कि एक तरफ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है, तो वही दूसरी तरफ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का हत्या हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र नहीं है? देखिए राजनीति तो इस देश में हर जगह आ जाती है, राजनीति कहाँ नहीं है। अब देखिए पहली बात तो आप देखिए हत्या की टाइमिंग देखिए। ये हत्या उस समय हुई जबकि राजस्थान में कोई सरकार नहीं है। मतलब जो मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। जो नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो बीच का जो खाली समय है वो उसको इन लोगों ने चुना, मतलब कितने साथे तरीके से चुना। और इनकी राजनीति तो है ही। अब देखिए ये जो गोगामेड़ी जो मारा गया, ये अभी वसुंधरा राजे सिंधिया का प्रचार करने झालावाड़ गया हुआ था। इसकी पत्नी जो है शीला शेखावत नाम है, उसने कुछ साल पहले बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ऐसे हार गई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उसने विधायक का चुनाव लड़ा था। और ये गोगामेड़ी खुद भी चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा सर, बताया जाता है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, उनकी 3 पत्नियां हैं। ये कहां तक सच्चाई है? कहीं सोशल मीडिया पे चला जा रहा है कि एक पत्नी है, तो कहीं सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि 3 पत्नियां। कितनी पत्नी? देखिए मेरी जो जानकारी है कि उनकी 3 पत्नियां हैं, जिसमें 2 साथ रहती थी, एक शायद अपना गांव में या शायद सेपरेशन हो गया, अलगाव हो गया है। तो देखिए इस तरह के लोग, गोगामेड़ी जैसे लोग, क्या है, देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के गलत लोग इस देश में पनप रहे हैं। और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि देखिए ये लोग जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मतलब जनाधार इनका बन जाता है। और अभी राजस्थान के बहुत सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगत सिंह शहीद हो गए हो। यानी कि जाति के नाम पे के लोगों को गुमराह करते हैं ना, है ना। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो जाति का कार्ड खेलते हैं, और उसकी जाति के जो बेवकूफ़ लोग रहते हैं, गुमराह लोग रहते हैं, वो उसके पीछे दौड़ते हैं। अब कोई कहेगा कि गोगामेड़ी की मूर्ति बना दो, अरे कौन वो शहीद भगत सिंह? लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं भी अगर भाषण देने जाते थे तो भड़काऊ भाषण करते थे, यानी कहें तो राजपूतों के पक्ष में इतना भड़काऊ भाषण दे देते थे और दलितों को नीचा दिखाते थे। बिल्कुल
बिल्कुल, सिर्फ दलितों को ही नहीं, राजस्थान में देखिए ये मतलब राजपूत और जाटों का भी बहुत दिनों से ये चलता रहा है। तो ये जाटों के खिलाफ भी इनका काम था जहर उगलना। तो आप जब समाज में सद्भाव मतलब को नष्ट कीजिएगा, कभी दलितों को गालियां देके, कभी मुसलमानों को गालियां देकर, कभी जाटों को कह के, तो ये तो कोई आप महान वाला काम नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे में अगर माना जाए तो मुख्य जो दोषी हैं उनको किसको माना जाएगा? रोहित राठौर, नितिन फौजी या लॉरेंस बिश्नोई या फिर कोई और? सबके सब हैं, सबके सब दोषी हैं। देखिए रोहित राठौर और नितिन फौजी इन दोनों ने तो खैर हत्या की ही है, ये तो मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं। और लॉरेंस बिश्नोई हुए, ये संपत नेहरा हुआ, लॉरेंस बिश्नोई हुआ, संपत नेहरा हुआ, या आपको रोहित गोदारा हुआ, ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से दोषी, ये लोग षड्यंत्र में शामिल हैं। तो ये लोग भी बचेंगे नहीं, क्योंकि आईपीसी की एक धारा है, धारा 120B है ना, इंडियन पेनल कोड की धारा है 120B, उसका मतलब ही आपराधिक षड्यंत्र। तो इसमें भी जो एफआईआर हुआ होगा, जयपुर के श्यामनगर थाने में एफआईआर हुआ है, तो उसमें राजस्थान पुलिस ने लगाया होगा 120B भारतीय दंड विधान भी। अच्छा सर, जैसे बोल रहे हैं कि सुखदेव सिंह का जो घर है अतिक्रमण में बनाए हुए हैं, तो उस घर का क्या होगा? उस सरकार के हवाले हो जाएगा? अभी उस घर का बहुत मुझे बैकग्राउंड नहीं मालूम है। अब देखिए कायदे से तो सरकार का वो मकान नहीं था, किसी प्राइवेट व्यक्ति का ही मकान था, इसने दबंगई से उसको रखा हुआ था। तो अब तो फिर इसकी जो पत्नी है शीला शेखावत, वो चाहेगी कि उसका कब्जा बना रहे, लेकिन फिर मकान मालिक कोशिश करेगा, क्योंकि अब ये मामला हाईलाइटेड हो गया है, तो इस बहाने कोशिश करेगा कि भाई इन लोग को खाली करवाया जाए। तो वो तो एक अलग मुद्दा है, देखिए नहीं सरकार उसमें क्या एक्शन देती है। सर क्या लगता है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनको न्याय मिलेगा? अब देखिए था तो वो अपराधी, लेकिन हत्या तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी सरकार को चाहिए कि जो दोनों लोग हैं, नितिन फौजी और इसको रोहित राठौर, दोनों को गिरफ्तार करें। और 2 लोग तो पहले ही से जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा। रोहित गोदारा भागा फिरा हुआ है, तो एक तो रोहित गोदारा की गिरफ्तारी होनी चाहिए इंटरपोल की मदद से, चूंकि इटली में छिपा हुआ है। और नितिन फौजी और रोहित राठौर, इन लोग की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो देखिए मतलब ये तो बहुत हाईलाइटेड केस है, पूरे देश की सुर्खियों में बना हुआ है। तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, और इसलिए इतनी जल्दी उद्भेदन भी हो रहा है, नहीं तो सामान्यतः पुलिस तो सोई ही रहती है जी। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत के बारे में क्या कहना है, जो कि कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2018 में उन्होंने ज्वाइन किया, 2013 में पहले कर्णी सेना को छोड़ के श्री राष्ट्रीय कर्णी सेना को उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था। अब बता दें कि उनका जन्म 20 फरवरी 1970 को हुआ था, यानी कि उनका अगर टोटल उम्र बताया तो 53 साल। उनका एक बेटी है और बेटा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।